अब बात करेंगे नवरात्रों को लेकर। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसे नवमी या महानवमी भी कहा जाता है। इस तिथि का नवरात्रि में विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन लोग कन्या पूजन का आयोजन करते हैं और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और सिद्धिदात्री माता देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है, जिन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। वे कमल पुष्प पर आसीन होती हैं और उनका वाहन सिंह है यानी कि शेर है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को लौकिक और परालौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति संसार से निर्लिप्त रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को ब्रह्मांड पर जीत हासिल करने का साहस मिलता है और वे सांसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 9वीं पर सिद्धिदात्री माता के कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर जब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसे माता सिद्धिदात्री के रूप में माना गया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की और उनकी कृपा से ही उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तो आज माता के 9वें स्वरूप और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। 9वीं पर माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना के भी विशेष महत्व जो हैं वो माने जाते हैं। चलो, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर आदित्य पांडे जुड़ गए, जो कि ज्योतिष जाने माने हैं। डॉक्टर आदित्य जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगा कि अगर बात कन्या पूजन को लेकर करें और आज के 9वें दिन को लेकर करें, अष्टमी और नवमी नवरात्रों में 2 सबसे विशेष दिन माने जाते हैं। वैसे तो पूरे के पूरे 9 दिन काफी पवित्र और काफी विशेष हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी जो है वो काफी ज्यादा विशेष मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। इसमें क्या फर्क है? सबसे पहले तो डॉक्टर आदित्य, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा। सर्वप्रथम आपको भी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये जो 3 तिथियां हैं, इनका महत्व शारदीय नवरात्रि में अधिक है, क्योंकि सप्तम काल रात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। तो बहुत से लोग जब गौरी रूप में मैया का पूजन करते हैं और कुमारी कन्याओं को बुलाते हैं, तो कुछ लोग इसीलिए अष्टम महागौरी 8वें रूप के पूजन के रूप में 8वें दिन भी कनक खिलाना या कन्याएं खिलाना, या फिर महिलाओं, जो बच्चियां हमारे हैं जो कि अनमैरिड भी हैं, जो कि भी टीनेज को अचीव नहीं करी हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनको जो है गिफ्ट देते हैं। और कुछ लोग चूंकि सिद्धिदात्री माता यानी कि जो हमारी मैया का 9वां रूप है, जहां पे वो अष्ट सिद्धि देने वाली हैं, यहाँ पर उनका पूजन करते हैं, तो भी देखते हैं कि मैया का पूरा लाभ मिलता है। तो दोनों ही दिन कन्या खिलाना या कन्या पूजन करना पूर्णतः शुभ है, क्योंकि यदि आपको सिद्धिदात्री मैया का आशीर्वाद अधिक चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, और मैया के अगर आप गौरी रूप का पूजन कर रहे हैं तो फिर आप अष्टमी को भी कन्याएं खिला सकते हैं। और इस बार तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें 10 दिन प्राप्त हुए हैं, तो 10 महाविद्या की शक्ति भी इस नवरात्रि में पूरी तरह से प्राप्त है। जी आदित्य जी, दूसरी ओर अगर मां सिद्धिदात्री को लेकर बात करें तो माता सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो किस वजह से खास है? क्योंकि जिस तरीके से अभी हम अपने दर्शकों तक भी जानकारियां पहुंचा रहे थे कि माता का जो स्वरूप है वो किस तरीके से एक शक्ति से, एक तेज से उत्पन्न हुआ। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा और आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है। जब हम देवी भगवत पुराण पढ़ते हैं तो वहां एक श्लोक मिलता है, सिद्ध गंधर्व यक्ष आदि सुर असुर अपि सेवप्यानामानाम सदा भूयात सिद्धिदात्री। यानी कि ये मैया का वो स्वरूप है जिनका पूजन सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देव, दानव, मानव सभी करते हैं। और चूंकि जिनको भी अष्ट सिद्धि की प्राप्त चाहिए, हमारे यहाँ 8 सिद्धियां मानी गई हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। यानी कि जो स्पेशल एनर्जीज हैं, अगर आपको जीवन में उनकी प्राप्ति करनी है, ईशत्व यानी भगवान की कृपा चाहिए, वशित्व यानी कि जो हमारे गुरु हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, तो कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं,
यक्ष गंधर्व देव दानव ये भी जो है पूजन करते हैं मैया सिद्धिदात्री का। इसलिए माता सिद्धिदात्री का पूजन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शिव जी ने भी जो अपना अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था, मानते हैं कि उससे पहले अष्ट सिद्धि उन्होंने मैया के सिद्धिदात्री रूप से ही प्राप्त की थी। जी। दूसरी ओर डॉक्टर आदित्य, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अगर नवमी की पूजा को लेकर बात करें, अनुष्ठान को लेकर बात करें, नवमी के दिन लोग हवन पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कंजक कन्या खिलाते हैं और अपने जो नवरात्रों के व्रत होते हैं उसका पारण करते हैं। इसके समय को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कौन सा वो सबसे महत्वपूर्ण समय है, कौन सा वो समय जिस समय हमें हवन पूजन करना चाहिए और अपना जो व्रत है वो हमें समाप्त करना चाहिए, पारण करना चाहिए। वैसे तो पूरे दिन ही पूजन करना शुभ है जी। क्योंकि ये नवमी की तिथि है, परंतु यदि अभिजित मुहूर्त है जो कि अभी 11:46 से लग जाएगा और 12:28 तक रहेगा, अगर जी। इसमें हवन करना चाहे तो पूरी तरह से शुभ रहेगा। उसके अलावा हमारे पास जो सायंकाल का एक समय है वो है शाम को 4:26 से 5:28 तक। तो अगर उस समय भी कुछ लोग चाहें तो वो पूजन हवन कर सकते हैं। कन्या खिलाने के लिए कोशिश करें कि दोपहर 3 बजे के पहले कन्या पूजन कर लिया जाए। और जहां तक बात है हवन करने का, तो हवन जो है वो किया जा सकता है अभिजित मुहूर्त में जी। भी, जी। और जो मैंने आपको सायंकालीन मुहूर्त दिया है उसमें भी कर सकते हैं। कुछ लोग मैया की रात्रिकालीन पूजा करते हैं, तो रात्रिकालीन लोगों के लिए रात्रि में 8:57 से 10:12 का समय है, क्योंकि शक्ति की साधना रात्रि में की जाती है, इसलिए कुछ लोग ये हवन रात्रि में भी करेंगे, उनके लिए रात्रि का मुहूर्त भी शुभ रहेगा। जी, बिल्कुल। दूसरी ओर आदित्य जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि कई जगहों पर मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग जो हैं वो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं और दसवीं में पारण करते हैं। कुछ लोगों ने इसको गलत भी बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सही विधि क्या है। क्या दसवीं वाले दिन भी पारण किया जा सकता है पूरे 9 दिन व्रत रखने के बाद? जी, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं स्वयं जो है नवरात्रि में जल पर रहता हूँ, जल जी। का ही खाली भोग करता हूँ। और अगर हम धर्म सिंधु के अनुसार बात करें तो धर्म सिंधु में वर्णित है कि आप चाहें तो नौमी को पारण कर सकते हैं, चाहे तो दशमी को पारण कर सकते हैं। हालांकि जो शारदीय नवरात्रि है जी। यहाँ पर दसवीं का भी पारण शुभ है, जी। परंतु जब हम चैत्र नवरात्रि की बात करते हैं तो वहां पे कंपलसरी है कि आप नौमी पे ही पारण करें। इसलिए शारदीय नवरात्रि में धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों का ही ये मत है कि दशमी को भी पारण करना अशुभ नहीं है। जी। इसलिए सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे अशुभता कहीं नहीं है। और व्रत जो है वो वैसे भी हमें व्रत द्वारा अपनी बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस करना है, तो अगर मैंने एक दिन और व्रत कर लिया तो उससे मेरी एनर्जी और अच्छी बैलेंस होगी। जी। इसलिए बिल्कुल भी इस प्रकार का वहम नहीं लाना है हमें मन में, बिल्कुल भी मन में संशय नहीं लाना है कि अगर हम एक दिन अधिक कर लेंगे तो दशमी वाली तिथि का कोई हमें हानि होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी। डॉक्टर आदित्य जी, दूसरी ओर जाहिर तौर पर आपने जो कंफ्यूजन थी, जो तमाम हमारे दर्शक हैं, जो उपासक हैं, उनकी दूर कर दी। लेकिन एक और एक मिथ्य जो है वो भी चलता नजर आता है। मिथ्य मैंने इसलिए पहले ही ऐड कर दिया क्योंकि आपने कंफ्यूजन पहले ही दूर कर दी है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछना जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो जो दर्शक सुनेंगे उन्हें अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये कहा जाता है कि जब हम दशमी वाले दिन इस तरीके से उपासना करते हैं और पारण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम रावण की पूजा करें, शारदीय नवरात्रि में खास तौर पर। विश्रवा पुत्र त्रैलोक्य विजयी महानतम शिव भक्त आचार्य लंकेश की बहुत जगह देश में पूजा भी होती है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है कानपुर, वहां पे तो रावण का मंदिर भी है। और यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां रावण की पूजा भी होती है। तो पहली बात तो कि हाँ, रावण की पूजा बहुत जगह होती है। दूसरी बात, यदि हम दशमी के दिन पारण करते हैं तो हम आचार्य लंकेश का पूजन नहीं कर रहे हैं। जी। हम पूजन कर रहे हैं, अगर माने तो हम पूजन कर रहे हैं जो लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त की थी, यानी कि हमारे प्रिय भगवान श्री राम का। तो इसलिए बिल्कुल भी नेगेटिव ना लाइए। यहाँ पे पूजन रावण का नहीं होगा, जिन्होंने रावण का दहन किया था जी। उनका होगा, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का। तो इसलिए ये भी थॉट दिमाग में नेगेटिव नहीं लाना है। जी। डॉक्टर आदित्य, दूसरी ओर अगर बात हम शुभ मुहूर्तों को लेकर करें, जिस तरीके से जाहिर तौर पर जब हम नवरात्रों को लेकर बात करें, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जो शुभ दिन है वो शुरू हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो त्योहारों का सीजन है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में
कई लोग डॉक्टर आदित्य जो है कई सारी प्लानिंग करके रखते हैं, कुछ लोगों को गाड़ी लेनी होती है, कुछ लोगों को घर लेना होता है। ऐसे में ये समय क्या पूरा का पूरा शुभ है? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि दीपावली तक पूरा समय जो है वो शुभ रहता है। आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। पहली बात तो ये कि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार, जहाँ दोनों ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि हमारे यहाँ जी मुहूर्त कब होने चाहिए, तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु कहते हैं कि जैसे ही महालय पूर्ण हुआ उसके बाद जो 9 दिन है, ये 9 दिन सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। और इसके बाद में भी जो दशहरा है, दशहरा का मुहूर्त भी अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। आप देखेंगे बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश करते हैं, बहुत से लोग इस दिन जी नया जी कार्य शुरू करते हैं। दशहरा भी बहुत शुभ मुहूर्त है, ये 4 अबूझ मुहूर्त में से एक है। यानी ऐसा दिन है जिस दिन यदि आप कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहें तो बिल्कुल मुहूर्त मत देखिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ से लेकर के अब हमारा जो है मांगलिक कार्य का एक तरह आप कह सकते हैं सीजन शुरू हो गया है, जी और ये रहेगा आगे चल के दिवाली के बाद तक। जी परंतु जहां तक विवाह कार्यक्रम की बात है, तो उसमें हम इंतजार करेंगे भगवान विष्णु जी के वैकुंठ में पहुंचने का। यानी कि जब हर प्रबोधनी एकादशी हो जाएगी, हम उसके बाद ही विवाह वाले मांगलिक कार्य कर पाएंगे। पर जी हाँ, जो जी बाकी मांगलिक कार्य हैं, वो सारे कार्य, आपने बिल्कुल सही कहा, अब हमारा आप कह सकते हैं फेस्टिव सीजन चालू हो चुका है, और ये लगातार यहां से लेकर के अब 15 दिसंबर तक रहेगा। जी डॉक्टर आदित्य, जिस तरीके से लगातार आप इस चीज को लेकर जानकारियां दे रहे हैं, इस बीच मैं कुछ उपाय भी आपसे अब जानना चाहूंगा। और मैं उपाय आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि किस तरीके से माता सिद्धिदात्री को हम प्रसन्न करें, कौन से वो मंत्र हैं, कौन सा वो पूजा का विधि विधान है कि हम माता को प्रसन्न कर पाए, माता के स्वरूप को प्रसन्न कर पाए और हम भी सिद्धियां प्राप्त कर पाए। मैया को प्रसन्न करने का जो सबसे सरल विधान है, कहते हैं माँ सिद्धिदात्री को कमल पुष्प बहुत पसंद है, प्रिय है। तो ऐसे में आज एक सुंदर सा कमल पुष्प लेके आइए और मैया के चरणों में रख दीजिए। और मैया का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जाप कर ले। दूसरा जो सरल विधान है वो ये है कि जो आपने नवरात्रि में अगर कलश की स्थापना की है, तो उस कलश पर थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा जौ अर्पित करें और मैया सिद्धिदात्री का ध्यान करें। तीसरा जो सबसे सरलतम विधान है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना तो संस्कृत के बड़े बड़े मंत्र बोलना सरल है और ना ही बहुत सारे व्यवस्था कर पाएंगे। यदि घर में दुर्गा सप्तशती उपलब्ध है, तो आज उसमें एक जी स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसका पाठ कर लें। दूसरा, कुछ भी ना समझ में आए तो सिर्फ मैया 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 108 बार सच्चे हृदय से मैया का नाम ले। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार गाय का बछड़ा जब अपनी माँ को बुलाता है तो गैया माता आ जाती हैं, तो हमारी जो जगत मैया है, जगत जननी है, वो भी यदि आप सच्चे हृदय से मैया को आज पुकारेंगे, तो नौमी की स्थिति पर वो आपको सभी सिद्धियों के दात्री बनकर, यानी सिद्धियां प्रदान करते हुए अवश्य आ जाएंगी। जी डॉक्टर आदित्य, दूसरी ओर हवन को लेकर बात करें तो हवन को लेकर भी एक विशेष महत्व जो है वो हिंदू धर्म में माना गया है। लोग हवन जो है उसे बेहद शुभ मानते हैं। अगर आज के दिन हवन को लेकर बात करें डॉक्टर आदित्य, तो हवन को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्या वो विशेष समय है जिस समय हम माता को याद करते हुए हवन करें? ऋग्वेद के अनुसार हवन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि हवन द्वारा वो ऊर्जा देवताओं को प्राप्त होती है। जब तक हम मंत्र बोलते हैं, खाली उससे कार्य नहीं होता। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, सप्त जीवा है। तो ऐसे में जब हम अग्नि देवता को होम प्रदान करते हैं, जी प्रोवाइड करते जी हैं, उसी से ये ऊर्जा पहुंचती है। अगर आज हवन करना है तो हमारे पास 3 बहुत शुभ मुहूर्त हैं। एक है 10:29 से 12:14 तक। दूसरा मुहूर्त जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है दोपहर में 4:28 से 5:22 तक। और जो तीसरा मुहूर्त है वो है रात्रि में 9:18 से 10:52 तक। तो ये 3 मुहूर्त है जिनके दौरान हम हवन कर सकते हैं, और हवन द्वारा अपनी जो हमने शक्ति ऊर्जित की है, एनर्जी जो हमने कलेक्ट करी है, यानी एक तरह से जैसे हमने धीरे धीरे करके अपने पिगी बैंक में पैसा इकट्ठा किया जी है, अब वो पिगी बैंक हम बैंक में जाके जमा कर देंगे। यानी कि जी हम मैया के चरणों में अर्पित कर देंगे, ताकि मैया अब हमें उसके बेसिस पर जल्दी से आशीर्वाद दे, और अगले जो हमारे 6 महीने हैं वो बहुत बढ़िया निकले, ताकि हम अगली जो नवरात्रि है उसमें फिर मैया का आह्वान कर पाए। जी
डॉक्टर आदित्य, अगर नौमी तिथि को लेकर बात करें तो नौमी तिथि को ग्रह नक्षत्रों से कैसे जोड़कर देखा जाता है? क्योंकि जो हिंदू शास्त्रों में तमाम जो तिथियां होती हैं उन्हें ग्रह नक्षत्रों से भी जोड़कर देखा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्रों का भी एक विशेष प्रभाव जो है इन तिथियों पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। सभी तिथियों के जो स्वामी हैं वो अलग अलग देवताओं को बनाया गया है। जी। जो नौमी है वो मातृ नौमी हम हमेशा ही बोलते हैं, यानी कि ये मातृ शक्ति जो हमारी माता है, हमारी जगत जननी मैया है, उनकी शक्ति के उत्सर्जन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सनातन धर्म में जो 9 नंबर है इसका बहुत महत्व है। हमारे यहाँ नवग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो हमारे यहाँ नव निधियां हैं। तो आप देखेंगे 9 नंबर का बहुत महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी जो नंबर 9 है उसको हम मानते हैं मंगल का नंबर, और जी। नंबर 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, यानी कि ये भी एक पूर्णत्व का नंबर है। आप 9 के टेबल में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्टीमेटली टोटल 9 ही आएगा। यही खासियत है नंबर 9 की। और इसीलिए जब हम 9वें दिन मैया सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं तो हम अपने सहस्त्रार चक्र, यानी कि जो हमारा थर्ड आई चक्र है, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, यहाँ पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, और उससे हमारा जो कुंडलिनी चक्र है वो पूर्णतः जागृत हो जाता है। और वैदिक ज्योतिष में भी नंबर 9 को बहुत महत्व दिया गया है। और इस साल की अगर बात करें तो साल भी नंबर 9 का ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जो अगले 6 महीने हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के लिए बहुत अच्छे हैं। गोल्ड और सिल्वर का जो रेट है उसमें कम से कम 25% बढ़त आने वाली है। जी। स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आने वाली है, और ओवरऑल पूरी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। सिर्फ एक चिंता का विषय है कि बारिश पूरे साल होगी। जी। जी। आदित्य जी, दूसरी ओर अगर बात रंगों को लेकर करें तो रंगों का भी बड़ा विशेष महत्व जो है वो माना जाता है। अगर आज के दिन को लेकर बात करें, आज के दिन के लिए विशेष रंग कौन सा है? कौन सा रंग अगर साधक धारण करता है तो माता और प्रसन्न होंगी? माता सिद्धिदात्री को कहा जाता है कि लाल रंग बहुत प्रिय है। जी। तो अगर भक्त जो भी मैया की पूजा कर रहे हैं वो लाल रंग का वस्त्र धारण कर लें, और अगर लाल वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो लाल कलावा पहन लें और लाल रंग का तिलक लगा लें मस्तक जी। पर, तो भी मैया बहुत प्रसन्न होंगी। क्योंकि मैया सिद्धिदात्री का जो प्रिय रंग है वो लाल है या मरून है, 2 कलर्स हैं, ये दोनों बहुत प्रिय हैं। तो फिर लाल या मैरून रंग अगर प्रयोग करते हैं तो मैया को बहुत ज्यादा प्रिय माना जाता है। जी। आदित्य जी, दूसरी ओर अगर ग्रह दोषों को लेकर बात करें और मां सिद्धिदात्री की अगर हम पूजा अर्चना पूरे सच्चे मन से करते हैं तो कौन से ग्रह दोष जो हैं वो शांत हो जाते हैं? सबसे अच्छी बात है कि मैंने आपको बताया कि यक्ष, गंधर्व, देव, दानव सभी पूजा करते हैं, तो जी। देवताओं में हमारे नवग्रह देवता भी आते हैं। तो यदि मैया सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है तो सभी के सभी 9 ग्रह आपके लिए शुभ हो जाते हैं। क्योंकि मैया जो है पूर्णत्व की देवी हैं, यानी कंप्लीशन की देवी हैं। ऐसे में मैया की अगर पूजा की जाए तो 9 के 9 ग्रह सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, सरलता से अगर आपको, जैसे मान लीजिए सूर्य भगवान आपकी कुंडली में कमजोर हैं और आपको चाहिए कि सूर्य हमको लाभ दें, तो कोशिश करें कि एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उससे मैया पर या मैया के नाम पर जल अर्पित कर दीजिए उनके चरणों में, तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर चंद्रमा कमजोर है तो चांदी के ग्लास से या फिर कोई भी ऐसा पात्र जिसमें आप चांदी का सिक्का डाल सके, उसमें जल डाल के और गुलाब जल डाल करके आप अगर मैया के चरणों में अर्पित करते हैं तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। लाल गुड़हल का फूल अगर आप मैया के चरणों में चढ़ा देंगे तो मंगल बैलेंस हो जाएगा। जी। और अगर बुध बैलेंस करना है तो फिर थोड़ा सा दूर्वा ले लीजिए, दूब घास ले लीजिए और एक बेल पत्र ले लीजिए और इसको मैया के चरणों में रख दीजिए, तो जी। बुध ग्रह आपका प्रबल हो जाता है। जी। बृहस्पति तेज करना है तो पीले कनेर के पुष्प ले लीजिए, उस पर यदि संभव हो तो साथ में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी या फिर केसर लगा दीजिए और मैया के चरणों में चढ़ा दीजिए, तो बृहस्पति बैलेंस हो जाएगा। अगर शुक्र बैलेंस करना है तो सफेद पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा केवड़े का इत्र ले लीजिए, केवड़े के जी। इत्र को मैया के चरणों में लगा दीजिएगा, और यदि आपके पास फोटो है तो चरणों के स्थान पे लगा दीजिएगा, तो आप बताएंगे कि शुक्र ग्रह बैलेंस हो जाएगा। जी। शनि ग्रह बैलेंस करना है तो काले तिल के लड्डू मैया को चढ़ा दीजिए। यदि काले तिल के लड्डू नहीं भी उपलब्ध हैं तो फिर मैया को थोड़े से काले तिल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए, तो भी शनि भगवान बैलेंस हो जाएंगे। जी। और अगर राहु केतु का तांडव है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि थोड़ी सी दूब घास ले लीजिए और कुशा ले लीजिए,
इसको जी मैया के चरणों में चढ़ा दीजिए। साथ ही सफेद तिल और काले तिल एक एक चुटकी लीजिए, दोनों हाथ से मैया के चरणों में चढ़ा दीजिए। तो आप देखेंगे कि राहु केतु का जो बुरा असर है वो भी शांत हो जाएगा। जी। दूसरी ओर आदित्य जी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, इसका अर्थ, इसका भाव मैं आपसे समझना चाहूंगा, और किस तरीके से जो भक्त हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव, इसका लाभ मिलता नजर आता है। हम सुनते हैं हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो मैया जो सिद्धिदात्री हैं, यही वो आधार शक्ति हैं, यही वो स्रोत हैं, यही वो एनर्जी का एक्चुअल ओरिजिन है जहां से नवनिधि प्राप्त होती हैं। नवनिधियां जो हैं उनके बारे में कहते हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व और प्राप्ति, ये सारी 9 निधियां मानी गई हैं। इन 9 निधियों का ये अष्ट सिद्धियां मानी गई हैं। अष्ट सिद्धियों की जब हमें प्राप्ति चाहिए होती है तो फिर हमें इनका पूजन मैया सिद्धिदात्री का करना होता है। ये सारी विशेष शक्तियां हैं जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं, ईश्वरत्व यानी कि ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं, सारे के सारे नवग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये शक्ति मैया सिद्धिदात्री के पूजन से प्राप्त हो सकती है। जी बिल्कुल। दूसरी ओर आदित्य जी, हम जो है समय समाप्ति की ओर बढ़ने लगे हैं, लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरा साल किस तरीके से मंगलमय रहे, और क्या उपाय हम अपनाएं, जिन उपायों को अपनाने से, जिन चीज़ों को करने से हमारा पूरा का पूरा साल जो है वो मंगलमय रहे। प्रयास करें कि अब जो अगली नवरात्रि आ रही है वहां तक रोज दुर्गा सप्तशती का पूजन करेंगे, जी दुर्गा सप्तशती का दर्शन करेंगे, और कोशिश करेंगे जो हमारे आसपास मातृशक्ति हैं, चाहे हमारी माता के रूप में हो, हमारी बहन के रूप में हो, हमारी पुत्री के रूप में हो, या फिर हमारे कलीग के रूप में हो, जी उनका अपमान नहीं करेंगे, उनको पॉजिटिव थॉट्स देंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिल करके पॉजिटिव थॉट के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इससे जो अगले 6 महीने हैं उसमें हमें भरपूर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जी आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं जो तमाम दर्शक हमें इस वक्त देख रहे थे, जिन्होंने हमें देखा, सुना, और जो उपाय उन्होंने सुने, उन उपायों को वो अपनाने के बाद अपने जीवन में सरलता, शांति और उन्नति लेकर आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।